नमस्कार। आइए हम अबरार जी से जानते हैं कि उन्होंने रेशमा अबरार को जो चुनाव रणनीति में, चुनाव प्रक्रिया में उतारा है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आइए जानते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अबरार जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रक्रिया में? हम लोग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है कि पंचायत का विकास हो। अबरार जी, हर कोई लगभग सभी का मुद्दा विकास है, तो किस तरह का विकास आप चाहते हैं? हम लोग का विकास का वही जो मॉडल सरकार ने बनाया है, जो पंचायती राज ने बनाया है, वही मॉडल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पंचायत जो है बलुआड़ा पंचायत स्मार्ट पंचायत बने। और इसमें कोई काम जो 7 नीचे योजना पार्ट 1 था, जो कि 21 में पूरा कर देना था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ हमारे पंचायत में। तो और पार्ट 2 आ गया, तो हम लोग का है कि पार्ट 1 को पूरा करके और जो सरकार का पार्ट 2 है जो कि 26 तक पूरा होना चाहिए, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग का कोई नया मॉडल नहीं है, हम लोग का जो सरकार का मॉडल है वही मॉडल है। अगर कोई कहता है कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि सरकार का जो मॉडल है उसी हिसाब से करेंगे, और सरकार के मॉडल के खिलाफ काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा। अगर सरकार के मॉडल के हिसाब से काम होगा तो वो अच्छा काम होगा और बेहतर काम होगा, और दिखेगा भी कि हाँ काम हुआ है। जो सरकार के नीति से होगा और जो भी पंचायती राज जो सम्राट चौधरी हैं उनके हिसाब से जब काम होगा तो वो दिखेगा भी और बेहतर भी होगा। कार्ड है या कोई भी चीज़ है, उस पर सरकार ने लिखा है फॉर्म पे कि अगर आपने गलत जानकारी दे करके आपने पैसा लिया, राशन लिया, तो सरकार ने लिखा है कि हम उसको रिकवर करेंगे। तो सरकार, अगर लोगों ने हमको सिस्टम में लाया तो सरकार के उसी पावर से हम अपने जनता के चुने हुए पावर से हम उनको यूज़ करेंगे, और उनको जो लोग भी गलत तरीके से कोई चीज़ लिए हैं या उनसे वसूला गया है गलत तरीके से, तो उसका सही तरीके से हम लोग जिसका जो हक है वो दिलवाएंगे, और इसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। सरकार जो 7 नीचे योजना, जो कि नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्टों में से ये एक प्रोजेक्ट था, लेकिन हमारे यहाँ पंचायत में काम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सरकार चाहती थी, जिस तरीके से सरकार की योजना थी, उस तरीके से हमारे पंचायत में योजना नहीं हुआ है। अगर उस तरीके से योजना हर घर तक पहुंचा होता, अच्छा काम हुआ होता, तो हम लोगों को फिर इस फील्ड में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि गरीबों का हक दिलाया जाए। जो लोग नल जल से योजना से भी वंचित हैं, बहुत सारे घरों को नल जल की योजना से वंचित रख दिया गया है, तो हम लोग का है कि नहीं, उनको भी नल जल के जोड़ा जाए, उनके घर को भी जोड़ा जाए। तो हम लोग का यही है कि जो वंचित रह गए हैं या जिनको छोड़ दिया गया है, या इन किसी के साथ भेदभाव करने से या किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा करके छोड़ दिया गया है कि ये हमारे वोटर नहीं थे इसलिए नहीं किया जाए। 2005 कोई भी सरकारें बनी हैं आज तक, अभी मोदी जी 35% वोट लेकर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्होंने एक योजना चालू किया कि जो भी 60 वर्ष के हैं तो उनको सबको दिया जाए विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, तो सबको मिल रहा है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ 67% या 65% लोग उनको वोट नहीं किया है, फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारे वोटर हैं उनको दिया जाए, जो हमारे वोटर नहीं है उनको नहीं दिया जाए। बल्कि हमारी पंचायतों में, जो कि सरकार ने ये छोटी छोटी पंचायतें बनाई, सरकार ने ये छोटा छोटा बनाया, इसलिए बनाया कि विकास हो। हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से विकास हो, और उस तरीके से हर घर तक विकास पहुँचे, हर घर तक लोगों को राहत पहुँचे, हर घर तक लोगों को आसानी पहुँचे। इसीलिए पंचायती राज का गठन हुआ और छोटे छोटे गाँवों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। लेकिन फिर भी हमारे जो भी मुखिया बनते हैं वो यही वादा करके आते हैं कि हम विकास करेंगे, और हम भी यही वादा कर रहे हैं कि विकास करेंगे। लेकिन लोगों को इतना पीछे के लोगों ने ठग दिया है, इतना उन पे जुल्म और ज़्यादती कर दिया गया है कि लोग अब डरते हैं। अच्छे लोगों भी आते हैं तो लोग डरते हैं। तो हमारे यही कहना है कि ठीक है, आपने 20 साल 4 बार लोगों को चुना, एक बार आप नाउम्मीद होकर के ही हमको वोट करें। इंशाअल्लाह हम आपको ठगेंगे नहीं और आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग बेधड़क होकर के वोट करें। अभी जो वोट करें, विकास के नाम पर वोट करें। तो ये थे अबरार हक, रेशमा अबरार के पति। यहाँ पर कुछ उनके सहयोगी भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो इनके ही साथ क्यों जाना चाहते हैं, वो अबरार जी के साथ क्यों जाना चाहते हैं।
अपराध जी के साथ जाने का हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो भी मुखिया जी ने काम किया लगभग अच्छे तरीके से नहीं किया है। जैसे आप ग्राउंड रिपोर्ट करके देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, जो 1 साल तक क्लियर नहीं हुआ रोड बने हुए, रोड सारा पानी के धार मारा सारा खत्म हो गया। इसलिए हम लोग इनके साथ जुड़े कि हम लोग मेहनत करेंगे। युवा प्रत्याशी है प्लस ईमानदार आदमी है, इसलिए इनके साथ हम लोग हैं और बिल्कुल रहेंगे। हम लोग उम्मीद है कि हम लोग सीट निकाल भी सकते हैं। युवा वर्ग और कुछ यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग भी साथ में दिखे, तो आप कितने % युवा वर्ग आप इनके साथ में हैं? कुछ लगभग 90% जो युवा हैं इनके हमारे साथ हैं। हम लोग साथ में रहें और साथ में रहेंगे और ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम को करेंगे बिल्कुल और सीट को निकालेंगे। समाज के साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं? लगभग नियर बाय 5 साल से ऊपर हो गया। लगभग ये लॉकडाउन में जो सारे गरीब मजदूरों की स्थिति दयनीय थी उसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जो आप पूरे पंचायत में घूम के देख लें, हम लोग के पंचायत में लगभग 7 गांव आता है। सभी गांव में आप चलेंगे तो लगभग हर गांव में 10 से 15 आदमी मिल जाएंगे जो इनके सपोर्ट में बिल्कुल बात करेंगे, जो इनके साथ है। ठीक है, इसलिए इनके साथ हम लोग लगभग सारे पंचायत के लोग जो है साथ में हैं इनके। आपने देख लिया, सुन लिया आपने दर्शकों कि लोग उनके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जमीनी स्तर से जुड़े हैं। वो उन्होंने लॉकडाउन के वक्त भी लोगों को काफ़ी मदद की, जिसके बारे में अभी यहाँ कुछ उपस्थित कुछ जनता बता रही थी। तो अब देखते ये हैं कि रेशमा अबरार को भलुआड़ा की जनता कितने मतों से विजयी बनाए।